बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और जिस तरह आप सपोर्ट करते आए हैं पिछले 6-7 साल में कलंदर्स को, तो कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट आपकी बहुत मशहूर है। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सिर्फ एक शख्स को मिला था, जिस वक्त मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, कैप्टन कलंदर्स जो है। सो इनके जब इनको अवार्ड मिला था तो हमने अनाउंस किया था कि इनके वालिद मोहम्मद एयाज़ खान साहब के नाम पे हम स्कॉलरशिप लेके आएंगे, और 1 साल के लिए बच्चों को फ्री ट्रेनिंग जो है वो अपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देंगे। तो उसी सिलसिले में ये क्रेडिट वैसे शाहीन को जाता है कि जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कोविड की वजह से रुका था, वो शाहीन की वजह से दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि हमने वो प्रॉमिस किया था, तो हमने बच्चों के ट्रायल दोबारा लेने थे। सो इसी सिलसिले में यॉर्कशायर की टीम भी पाकिस्तान आई हुई थी, और वो भी उस ट्रायल को देखना चाहते थे कि हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमने ये मौका गनीमत जाना, और हमने कहा यहाँ पे ट्रायल अनाउंस करते हैं अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। सो वहाँ पे आपने देखा कि फिर जब हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया तो 10,000 से ज़ायद बच्चे वहाँ ट्रायल देने आए, और हम कलंदर्स की पूरी मैनेजमेंट अपने फैंस की, अपने परस्तारों की, अपने अपकमिंग प्लेयर्स की बहुत मशहूर है कि जब भी हम कॉल देते हैं तो बच्चे इस उम्मीद पे आते हैं कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह वो शाहीन, हारिस और फ़खर की तरह कलंदर्स के साथ साथ पाकिस्तान की खिदमत भी कर सकेंगे। सो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रायल देने आए। सो हमने भी सोचा कि यार इसको हम ये करते हैं कि इसको पीटीपी को ही रिवाइव कर देते हैं। लोगों का जब हमने इतना इंटरेस्ट देखा और टैलेंट देखा, सो हमने वो जो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी कंटिन्यूटी में इस दफ़ा जो बच्चे आए उसमें हमने ये सोचा कि हम 22 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम क्लास ऑफ 22 का जो है वो हम नाम देंगे। सो अभी तक हमने चूँकि बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, तो हमारा ख्याल था कि एक दिन में हम इसको जिस तरह हम पहले करते थे अनाउंस कर देंगे। लेकिन इस दफ़ा चूँकि 2-3 साल के बाद ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम दोबारा शुरू हो रहा था, सो काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए, बलूचिस्तान से आए, इंटीरियर सिंध से आए, साउथ पंजाब से आए, केपी से आए, फाटा से आए, और कई बच्चे तो ऐसे थे जो रात को पहुंच गए और उधर ग्राउंड में सोए और सुबह फिर उन्होंने ट्रायल दिए। सो इसलिए ज़रूरी था कि हम इसको सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते, और हमने उसी सिलसिले में हमें फिर एक दिन से ज़्यादा इसको 3-4 दिन लग गए, और अभी भी जो हमने 22 में से 19 बच्चे अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। 3 बच्चों की स्लॉट जो है वो अभी तक हम जो है उनके ट्रायल चल रहे हैं। सो कोशिश और ख्वाहिश यही है कि जो कलंदर्स ने बेड़ा उठाया था, और हम हमेशा कहते थे कि जब हमारे यंग कैप्टन होगा, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारी टीम ज़्यादातर होगी, और उसके साथ साथ लाहौर में मैचेस होंगे और तसलसल से होंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी लाहौर कलंदर्स के कदम चूमेगी। सो आज इस सीज़न में हमने वो साबित भी किया, और अब बड़ी खुशी है कि अभी जो नया टैलेंट उभर के सामने आ रहा है वो ऑब्वियसली आकिब भाई उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एज ए कलंदर ओनर, एज ए कलंदर मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस दफ़ा जितने बच्चे आए वो हारिस बनना चाहते हैं, वो शाहीन बनना चाहते हैं, और ये उम्मीद की किरण है जो हमने पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों में जगाई। और इस तरह का ओवरवेलमिंग रिस्पांस देके फिर हमें ये लगा कि यार हम सिर्फ अपने आप को लाहौर तक महदूद नहीं कर सकते। ऑल्दो कि हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर अवेलेबल है, कोई भी बच्चा कभी भी वहाँ आके ट्रायल दे सकता है, और अगर वो इस्तात नहीं रखता तो वो हमें अपनी वीडियो बना के भेज सकता है 90 सेकंड की, और अगर उसमें पोटेंशियल होगा, अगर शाहीन ने डिसाइड किया या आकिब जावेद ने डिसाइड किया कि इस बच्चे में पोटेंशियल है, तो उसको हम डेफिनेटली अपने पास अपने खर्चे पे उसको बुला लेंगे। सो उसके साथ साथ अब फिर हमने ये सोचा कि यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो का भी शायद उनको उस तरह ना पता हो। सो हमने यही सोचा कि इंशाल्लाह हम सारे जितने हमारे 5-6 प्रोविंस हैं, 5 प्रोविंस हैं, उनके अंदर हम जाएंगे और इंशाल्लाह ये ट्रायल कंडक्ट करेंगे, और ये सिलसिला अब दोबारा शुरू हुआ है और ये रुकेगा नहीं। और जिस तरह यॉर्कशायर के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है, एक हमारा प्लान ये भी है कि हम वहाँ जाके भी इंशाल्लाह उधर के बच्चों के भी ट्रायल लेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, और एक बार बहुत शुक्रिया सारे कलंदर्स के फैंस का और अपकमिंग क्रिकेटर्स का जो ये सोच के आते हैं। आप सोचें कि उस वक्त अंडर 19 के वो बच्चे जो वर्ल्ड कप भी खेल के आए थे, अभी वो भी ट्रायल देने आए, किस उम्मीद पे और किस हौसले पे कि कलंदर्स वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो बग़ैर रंग व नस्ल के या बग़ैर किसी डोमिसाइल के उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस पे आके वो अपनी सलाहियतों का ना सिर्फ लोहा बना सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हैं। तो थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आई थिंक लाहौर कलंदर हमेशा ये पीटीपी का प्रोग्राम स्टार्ट करती रहती है, बट
इस दफ़ा इन्होंने अब्बू के नाम पे रखा है, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये मेरे लिए नहीं, ये जो जितने पाकिस्तान के बच्चे हैं उनके लिए जो आप ये कदम उठा रहे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे और जब आएंगे तो उन सबकी यही उम्मीद होती है कि ये एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है, मतलब मैं तो इसको फैमिली समझता हूँ। एक ऐसी फ्रेंचाइज़ है कि मतलब नए बच्चों को मौका देती है और वो फिर आके PSL खेलते हैं और फिर आगे आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो लड़के आए हैं उनने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये एक प्लेटफॉर्म हम जो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि PDP का एक बड़ा सा प्रोग्राम होना चाहिए और सारी जगह में फिर से हमारी टीम जाए और उधर से फिर से टैलेंट ला के ले आए। जैसे हारिस की तरह आपको एक मिला था, सारे ये दिलबर वगैरह, ज़मान ख़ान, तो ऐसे और भी इंशाल्लाह आएंगे। तो वंस अगेन आपका भी शुक्रिया, मीडिया आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा आते हैं और लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। ताहिर बेग हैं, सियालकोट से हैं और 21 साल इनकी उम्र है, बैट्समैन है, राइट हैंड बैट्समैन है। और उसके बाद हमज़ा नज़र हैं, ये मंडी बहाउद्दीन से है, 22 साल इनकी उम्र है। एतज़ाज़ हबीब है, ये मर्दान से है, इनकी 25 साल उम्र है, ये भी बैट्समैन है। हमज़ा नज़र भी बैट्समैन है। एम बासित हैं, ये DG खान से है, 20 साल इनकी उम्र है और ये भी बैट्समैन है। मंसूर सलीम है, ये वाक एंड से हैं, 26 ईयर्स इनकी एज है, ये विकेट कीपर बैटर है। जहाँ ज़ेब नवीद है, ये फैसलाबाद से हैं, 24 साल इनकी उम्र है, ये विकेट कीपर बैटर है। अमीर हमज़ा हैं, ये गुजरावाला से है, 18 साल इनकी उम्र है और फास्ट बॉलर है। और कोई भी फास्ट बॉलर जो हमने सेलेक्ट किया आकिब भाई ने इस दफ़ा, उसकी जो स्पीड है वो 85, 86, 87 माइल से कम नहीं है। इसी तरह सुदेश खान है, ये सवाबी से है, 22 साल इनकी उम्र है, ये भी फास्ट बॉलर है। महमून रियाज है, ये मंडी बहाउद्दीन से है, इनकी 26 साल इनकी उम्र है, ये भी फास्ट बॉलर है। एम हुज़ैफ़ा है, ये दीर से इनका ताल्लुक़ है, 18 साल इनकी उम्र है और ये भी फास्ट बॉलर है। अबू ज़र है, ये लोअर दीर से हैं, 17 साल इनकी उम्र है, ये भी फास्ट बॉलर है। इलियास खान है, ये पेशावर से हैं, 17 साल इनकी उम्र है, फास्ट बॉलर है। इलियास खान है, ये भी पेशावर से है, इनकी भी 17 साल उम्र है और ये फास्ट बॉलर है। तैयब अब्बास है, जंग से इनका ताल्लुक़ है, 25 साल इनकी एज है और बकौल आकिब भाई के बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, वो आपने देखा जो मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करते हैं। एम आदिल हैं, मर्दान से इनका ताल्लुक़ है, 20 साल इनकी उम्र है और ये भी फास्ट बॉलर है। महबूब उस्मान है, बटग्राम से इनका ताल्लुक़ है और ये 21 साल के हैं और ये भी फास्ट बॉलर है। सलमान फैज़ हैं, ये लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, 23 साल के हैं और ये स्पिन बॉलर है। मोमिन कमर जो है, इनका फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, 16 साल के और ये स्पिन बॉलर है। अरहम नवाब है, ये भी फैसलाबाद से, 18 साल इनकी उम्र है और ये भी स्पिन बॉलर है। उस्मान खालिद, इनका गुजरावाला से ताल्लुक़ है, 27 साल के हैं और ये भी स्पिन बॉलर है। तो आपने देखा कि अभी 19 लड़के हैं, 3 लड़के और अनाउंस होने। आपने देखा कि इसमें आपको फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिन बॉलर भी हैं, विकेट कीपर बैटर भी हैं और बैटर भी हैं। तो यानी कि एक चीज़ जो हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की बात है। देखिए, शुरू में लाहौर कराची में क्रिकेट थी या पिंडी में होती थी। जैसे जैसे वहाँ पे ग्राउंड्स ख़त्म हुई, ये जो बिल्डिंग्स और चीज़ें और सोसाइटीज़ बनना शुरू हुई, ग्राउंड्स कम होनी शुरू हो गई और ये छोटे शहरों में शेखुपुरा, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ पे गेम गई। अब वहाँ भी यही हाल है, बच्चों के पास ना टाइम है, ना ग्राउंड्स है, ना फैसिलिटीज़ हैं। अब ये जितना टैलेंट है, आप कोई भी टीम ले लें या इससे ही एग्ज़ाम्पल ले लें, तो आपको जो 60% प्लेयर्स हैं वो आप KPK और फाटा या इस तरफ से आपको वो मिलते हैं। और थोड़ा सा और अपने होश ना आई तो ये बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चले जाएगा टैलेंट। देख कलंदर से बड़े शहरों के लिए कितना अलार्मिंग है? अलार्मिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ग्राउंड्स ही ख़त्म हो गए। अब लाहौर की मिसाल ले लें, इतने ज़्यादा ग्राउंड्स ख़त्म हुए हैं और अगर जो हैं भी वो हमने दिए हुए हैं, वो जो सीनियर क्रिकेटर्स कोई लीग खेलते हैं अपनी, स्पाइक्स पहनने नहीं देते किसी, ना बैट्समैन को ना बॉलर को। जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वहीं क्रिकेट
करेक्टर वहीं से आएगा जहाँ पे क्रिकेट होती है और जहाँ पे एक्सेस है ग्राउंड्स का और प्लेयर्स का कि वो देखिए 2018 में आप सबको पता ही होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में आए थे। पहले उनका हमने वर्चुअल वीडियोस के ऊपर सिलेक्शन की, फिर फिजिकल ट्रायल्स हुए और वो टूर्नामेंट भी खेले परदेसी कलंदर के नाम से। देखिए हमारा मकसद जो है ये हमारी अपनी एक सोच है जिसको 6 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते रहते हैं, डिफरेंट तरीके से प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आगे अपने करियर्स बना सके। अब मैं उस दिन मुझे एक बंदे ने पूछा कि आप उन्होंने भी ट्रायल्स अनाउंस कर दिए हैं और पेशावर में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा देखो हम तो इसलिए करते हैं कि हमें ये काम अच्छा लगता है और हमें ये लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक कंट्रीब्यूशन है और एक फ्रेंचाइज होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हमें खुद से भी शौक़ है कि लोगों को प्लेटफॉर्म दो, उनको प्लेयर्स बनाओ, अच्छा लगता है। वो इसलिए ट्रायल करते हैं कि हम क्यों करते हैं प्रेशर पड़ता फिर करने पड़ जाते हैं। नहीं, एक सेकंड में आपको इसका जवाब दे दूं। देखिए हमने जब हमने फ्रेंचाइज के राइट्स एक्वायर किए थे ना, सो हमें एटलीस्ट मुझे क्रिकेट का कोई शौक नहीं था। मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर किया जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और बेआबाद मैदानों को आबाद किया जाए। अदरवाइज़ 11 महीने काम करना आसान नहीं होता, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो। ना हमें किसी ने लिख के दिया कि लिया कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके आप ट्रायल लें, या बाजोड़ जाके आप 14 अगस्त वाले दिन ट्रायल लें, या कश्मीर में जो है मुजफ्फराबाद में ट्रायल लें, या गिलगित चले जाए। जब हम गिलगित गए थे तब लोगों ने कहा था कि यहाँ पोलो का टैलेंट ज़्यादा है, क्रिकेट का नहीं है। सो मकसद यही था कि कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए कि हमने 5 लाख बच्चों के ट्रायल लिए कि वो ये ना कह सके कि यार मुझे देखा नहीं गया या मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सो हमारा मकसद, प्लेयर तो शाहीन अपनी मेहनत से प्रोड्यूस हुआ है, हारिस अपनी मेहनत से प्रोड्यूस हुआ है, फ़खर भाई अपनी मेहनत से प्रोड्यूस हुए हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि उनके दिलों में उम्मीद जगाना कि एक ऐसी फ्रेंचाइज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उनके दरमियान में मौजूद है जिसका दरवाज़ा वो कभी भी खटका सकते हैं और हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले। देखिए मैं इसमें आपने डायरेक्ट सवाल पूछा था पेशावर जर्नी के हवाले से, तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, जो भी अच्छा काम करे उसको इनकरेज करना चाहिए। जावेद भाई ने और अकरम भाई ने अगर ये सोचा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी ऐसे करना चाहिए और हम सबको मिलके जो जिस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट की हेल्प कर सके, उसकी खिदमत कर सके, पाकिस्तान नौजवानों को कोई अपॉर्चुनिटी दे, उसको किसी भी स्टेज पे, चाहे वो बैरून मुल्क चलें, चाहे अंदर पाकिस्तान के करें या किसी भी कैपेसिटी में, छोटा करें बड़ा करें, उनको इनकरेज करना चाहिए। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि पेशावर ज़मीन ये कर रहा है। जो ये 22 लड़के जो सिलेक्ट हुए हैं, इनके लिए हमने एक पाथवे बनाया है जो पुराना जो हमारा पाथवे था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें इन 22 बच्चों को ऑनबोर्ड करेंगे। 1 साल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इनका प्रॉपर इंडक्शन होगा, इनकी सारी असेसमेंट होंगी और हर मंथ इनकी असेसमेंट के बाद इनकी जो प्रोग्रेस है वो हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश करेंगे। उसका मकसद ये है कि बच्चों में एक शऊर पैदा करें कि वो अकाउंटेबल हैं, ना सिर्फ वो इस फैसिलिटी को, इस स्कॉलरशिप को अपने लिए बेहतरी के लिए यूज़ करें, बल्कि जो बच्चे परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, अपने जो कोचेज़ ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको मीट नहीं कर सकेंगे, उनके पास ये रिस्क होगा कि वो ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं, जिस तरह आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखते हैं। हमारी कोशिश है और अभी हमारी बात भी चल रही है इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि हम अपने इस प्रोग्राम को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवा सकें और इस प्रोग्राम के थ्रू जो भी बच्चे क्वालिफाई करें 1 साल के बाद, उनको कोई सर्टिफिकेट या डिग्री या कोई डिप्लोमा टाइप चीज़ हम दे सकें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इस क्रिकेट के साथ साथ हम ये कोशिश करें, क्योंकि ये 22 बच्चे जब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो आप यकीन माने इनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है और इनका इतना पैशन है क्रिकेट कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट की कोशिश है कि हम इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो उस सिलसिले में क्रिकेट के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जब ये 1 साल के लिए हमारे साथ हो, इनको टेक्निकल स्किल या किसी और तरह का हुनर भी सिखाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो 22 बच्चे हैं वो लाहौर कलंदर तो अपनी टीम में नहीं खिला सकता, लेकिन इनकी उम्मीदों को
कायम रखना और इनको होप देना और इनको एक बेहतर मुस्तकबिल देना। चूँकि ये एक साल हमारे साथ होंगे, हमारी कोशिश ये है कि क्रिकेट तो ये सीखेंगे ही, इसके साथ साथ इनको टेफ्टा के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उनके साथ मिल के इनको कुछ ऐसा हुनर भी दिया जाए कि जो बच्चे खुदा न खास्ता अगर बड़ी स्टेज पे क्रिकेट में नहीं जा सकते तो वो अपने ख्वाब पूरे कर सकें, एक साल उनका ज़ाया ना हो। तो ये आगे का प्लान है। नहीं, आपके सामने काफ़ी इन्जॉय किया क्रिकेट को PSL में। आई थिंक पहली दफ़ा एक बड़े स्टेज पे अपॉर्चुनिटी थी और क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाते हैं, मैनेजमेंट को, जिन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर कि मैं इस काबिल हूँ कि इस बड़ी फ्रेंचाइज को लीड कर सकता हूँ। आई थिंक जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, हेल्प की, तो उन्होंने मुझे उस टाइम अच्छा मशवरा दिया और उसकी वजह से हमारी टीम चैम्पियन बनी। और दूसरा ये कि काउंटी काफ़ी इन्जॉय किया और जो मेरे पहले 3 मैच थे उसमें काफ़ी जो टीम का माहौल था और जो एक तो ये था कि कोविड के बाद काफ़ी टाइम बाद आउटिंग का टाइम भी मिला और थोड़ा सा क्रिकेट भी इन्जॉय किया। और फिर ये था कि अभी सीरीज़ आ रही है तो मैंने सोचा कि अपनी फ़िटनेस पे और काम करूं और उसके लिए मैसेज तो मेरा ये, मैं PDB का मैसेज ही दे दूंगा कि जैसे ये लाहौर कलंदर काम करिए तो ये सबको आगे आना चाहिए। जैसे समीन भाई ने बात किया, हमें हर शोबे में आना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए फ़ुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, जो भी हो, तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसे जो PDB के प्रोग्राम ये करने चाहिए। जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो नज़र आना चाहिए कि वो पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट कर। हारिस को ढूंढ ले, शहीद नहीं मिला था कोई तो मिल जाएगा। अच्छा शहीद, देखिए अभी तो बहुत अर्ली होगा कि कहना कि ज़मान वर्ल्ड की स्टेज पे पहुंच गए, नहीं, अभी तो उसकी शुरुआत है क्रिकेट की। और आई थिंक उसको क्रेडिट जाता है कि उसने इतनी अर्ली कोई, मेरे ख्याल से जब मैं भी इमर्जिंग में आया था 2018 में तो मैं भी ऐसा बॉलर नहीं था जैसे ज़मान है। तो आई थिंक उससे काफ़ी उम्मीदें है, पाकिस्तान का फ्यूचर है और आके भाई वगैरह के साथ काम करेगा तो इंशाल्लाह और इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आई थिंक पाकिस्तान का है कि फ्यूचर है कि पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं लंबे टाइम।